आखिरी किनारे को हम सच मानते थे अगर वो सिर्फ एक भ्रम निकले तो। सालों तक साइंटिस्ट ने हमें बताया कि यूनिवर्स एक ऑब्जर्वेबल एज है, एक बाउंड्री जिसके आगे कुछ नहीं, लेकिन अब नई डिस्कवरीज ने इस पूरे सच को चैलेंज कर दिया। हम जिस जगह को यूनिवर्स का एंड समझ रहे थे वो असल में सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन की लिमिट हो सकती है। मतलब यूनिवर्स किसी दीवार पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि हो सकता है ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा, इन्फिनाइट हो और हमारी इमेजिनेशन से भी परे हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डीप स्पेस में ऐसी गैलेक्सीज देखी हैं जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से ज़्यादा एडवांस थी। यानी या तो हमारी कैलकुलेशन गलत हैं या फिर यूनिवर्स की कहानी हमने अधूरी समझी। सोचो, अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है तो उसके बाहर क्या है? एंडलेस गैलेक्सीज, अननोन डायमेंशंस या फिर मल्टीपल यूनिवर्सेस। जितना हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही बड़ा मिस्ट्री सामने आ रहा है। शायद यूनिवर्स का एज कभी था ही नहीं, सिर्फ हमारी नॉलेज की बाउंड्री थी और अब वो बाउंड्री धीरे धीरे टूट रही है। हर नई डिस्कवरीज, हर पावरफुल टेलीस्कोप, हर कॉस्मिक सिग्नल एक ही बात कह रहे हैं कि हमने शायद यूनिवर्स को बहुत छोटा समझ लिया था। सच तो ये है, हम स्पेस के सेंटर में नहीं, ना ही किसी स्पेशल जगह पर, बल्कि एक आम से कॉस्मेटिक जोन में मौजूद हैं। और फिर भी हम इस हिस्से को देख पा रहे हैं, वो खुद अनइमेजिनेबल स्केल पर फैला हुआ है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और उनके बीच ऐसे डार्क वॉइड्स जहां लाइट तक मुश्किल से पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या स्पेस वहां भी कंटिन्यू करता है? क्या रियलिटी और भी बड़ी है या फिर हम एक जायंट मल्टीवर्स का सिर्फ एक टुकड़ा है? कुछ थ्योरीज कहती है यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकती हैं, कुछ कहती हैं स्पेस कर्व करता है और कुछ सजेस्ट करती हैं कि काउंटलेस यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी जितना हम आंसर्स के करीब जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा इम्पॉसिबल क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। साइंस ने हमें एक शॉकिंग रियलाइजेशन दिया है, यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज शायद इसका कोई एज नहीं, कोई फाइनल वॉल नहीं, कोई अंतिम सीमा नहीं, सिर्फ एंडलेस एक्सपेंशन, एंडलेस पॉसिबिलिटी और एंडलेस मिस्ट्री। तो अगली बार जब तुम रात के आसमान को देखो, याद रखना, हो सकता है तुम सिर्फ यूनिवर्स को नहीं बल्कि एक ऐसी रियलिटी को देख रहे हो जिसका कोई अंत ही नहीं। और शायद यही सच इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा हिला देने वाला है। हमने हमेशा सोचा कि साइंस हमें फाइनल आंसर देगी, लेकिन यूनिवर्स ने हमें दिखाया कि हर आंसर के बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिग बैंग, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, ये सब थ्योरीज हमें समझने में मदद करती हैं, लेकिन पूरी तस्वीर वो अभी भी अधूरी है। साइंटिस्ट आज भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स का एक्चुअल शेप क्या है, उसका साइज क्या है और क्या इसका कोई ट्रू बाउंड्री पॉइंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और जितना ज़्यादा डेटा मिल रहा है उतना ही क्लियर हो रहा है कि हम सिर्फ सरफेस स्क्रैच पर कर पाए हैं। हो सकता है हमारी पूरी कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में कम्प्लीटली रिराइट हो। जैसे कभी हमने सोचा था अर्थ सेंटर है, फिर पता चला हम गलत थे, वैसे ही आज जो हम यूनिवर्स के बारे में जानते हैं कल वो भी इनकम्प्लीट साबित हो सकता है। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं, ये ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस का सवाल है। हम कहाँ हैं, किस स्केल पर हैं और हम क्या अकेले यूनिवर्स हैं? ये बस एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोपिक पार्ट है। यूनिवर्स का एज ढूंढते ढूंढते शायद हम एक और भी शॉकिंग रियलिटी तक पहुंच रहे हैं कि एज कभी ना कहीं सिर्फ हमारी सोच की सीमा थी, और जैसे जैसे वो सीमा टूट रही है वैसे वैसे यूनिवर्स और भी ज़्यादा टेरिफाइंग और ब्रेथ टेकिंग होता जा रहा है। तो सवाल अब ये नहीं रहा कि यूनिवर्स का एज, बल्कि असली सवाल ये है, क्या हम कभी इसे पूरी तरह समझ भी पाएंगे? हर बार जब ह्यूमैनिटी ने सोचा अब हमने सब देख लिया, यूनिवर्स ने हमें गलत साबित कर दिया। पहले स्टार सिर्फ रोशनी के डॉट्स लगे, फिर पता चला हर स्टार से एक मैसिव सन हो सकता है। पहले गैलेक्सीज को ही सब कुछ माना गया, फिर बिलियंस और गैलेक्सीज भी मिल गई, और अब जिस ऑब्जर्वेबल बाउंड्री को हम एंड समझ रहे थे वो भी सिर्फ एक विजिबल लिमिट निकली। यानी रियलिटी हमें इंस्ट्रूमेंट से बड़ी है, हमारी थ्योरीज से बड़ी है और सबसे ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये रियलाइजेशन एक साथ इंस्पायरिंग भी है और टेरिफाइंग भी, क्योंकि इसका मतलब है हम अभी भी कॉस्मिक किंडरगार्टन में हैं। अभी हमने बस शुरुआत की है। असली यूनिवर्स शायद हमारी करंट साइंस से भी परे हो सकता है फ्यूचर सिविलाइजेशन आज के हमारे मॉडल्स को उतना ही बेसिक समझे जितना हम पुराने फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और अगर ऐसा है तो हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इरा में जी रहे हैं।
एक ऐसा वक्त जहां इंसानियत पहली बार रियलाइज़ कर रही है कि कल एग्जिस्टेंस हमारी सोच से कहीं ज़्यादा विशाल है। यूनिवर्स का एज शायद कभी मिले ही ना, क्योंकि हो सकता है कोई एज हो ही ना, सिर्फ अनंत स्पेस, अनंत टाइम और अनंत पॉसिबिलिटीज़। और शायद इसी मिस्ट्री में यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच छुपा है। और शायद यही वो पॉइंट है जहाँ साइंस सिर्फ कैलकुलेशन और टेलीस्कोप तक सीमित नहीं रहती, बल्कि फिलॉसफी बन जाती है। क्योंकि जब हम यूनिवर्स के एज को समझने निकलते हैं तो असल में हम अपनी एक्सिस्टेंस ही को समझने निकलते हैं। हम कौन है, कहाँ हैं और क्या हम वाकई किसी खास कॉस्मिक कहानी का हिस्सा हैं या बस इनफाइनाइट रियलिटी के एक छोटे से पार्टिकल हैं। प्रोफेसर स्पेस कहते हैं यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज इसका साइज नहीं, बल्कि ये है कि जितना ज़्यादा हम इसे समझते हैं उतना ही ज़्यादा ये हमें एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। और शायद इंसानियत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही है। हम छोटे ज़रूर हैं लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। हम फाइनाइट हैं लेकिन इनफाइनाइट को समझने निकले हैं। हम एक टिनी प्लैनेट पर रहते हैं फिर भी पूरे कॉस्मॉस के मैप बनाना चाहते हैं। और यही क्यूरोसिटी हमें ऑर्डिनरी स्पेशीज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। हो सकता है हम कभी यूनिवर्स का ट्रू एज ना ढूंढ पाएँ, हो सकता है कोई फाइनल बाउंड्री हो ही ना, लेकिन इस जर्नी का असली मकसद शायद एज तक पहुंचना कभी था ही नहीं, बल्कि हर नए डिस्कवरीज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करना था, हर नए गैलेक्सी के साथ अपना पर्सपेक्टिव को बड़ा करना था और हर कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ ये एक्सेप्ट करना था कि एग्जिस्टेंस हमेशा हमारी करंट नॉलेज से बड़ा रहेगा। तो जब भी तुम रात के आसमान में सितारों को देखो, सिर्फ लाइट मत समझना, वो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, वो हिडन रियलिटीज़ हैं, वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें बुला रही हैं। यूनिवर्स का एज शायद एक इल्यूजन हो, लेकिन नॉलेज का एज वो अभी तक नहीं। जब तक इंसानियत सवाल पूछना नहीं छोड़ती, मैं हूँ